ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। सामवेद अध्याय 10 सूत्र पहला। ऋषि पर प्रतदर्णो देवो दासी आसित काश्यपो देवलो वा उथे अमिह्यो निगृहिः काश्यप वशिष्ठ सुकुश कवि देवादिति कनव प्रगाद अंबिरश ऋजिष्वा च अग्नेय दृश्यन्या ईश्वरा उष्णा काव्य निमेघ जेता मादुच छंदस देवता पवमान सोम अग्नि इंद्र छंद त्रिटुप गायत्री जगति प्रगाद अनुष्टुप उशिनक। उत्पन्न शिशु के समान सबको प्रसन्न करने वाले सोम को मरुद्गण शोधित करते हैं। फिर वे प्रार्थनाओं द्वारा ध्वनि करता हुआ कलश में जाता है। समदर्शी सर्वसेवी पूजनीय परम पूज्य सोम जगत के विलासा वाला पूजनीय हुआ इंद्रदेव को प्रकाशमान करता है। प्रशंसित सामर्थ्यों का दाता जल प्रेरक आकाश की इच्छा वाला सोम चतुर्लोक को जाता है। इंद्रदेव के बल की वृद्धि करने वाला यह सोम इंद्रदेव को हर्षित करने वाले रसों की वृष्टि करता है। हे शोभित सोमो, तुम पवन और अश्विनी कुमार को ग्रहण हुए हमें पराक्रमी बनाओ। हे सोम, इंद्रिय हृदय को इंद्र की उपासना के लिए प्रेरित करो। मैं देव यजन साधन यज्ञ को कर रहा हूँ। हे सोम, तुम्हें 10 उंगलियों शोधती हैं और होता संतुष्ट करते हैं तथा वंदना करने वाले हर्ष प्रदायक बनाते हैं। हे सोम, चन्ने में शोधा जाता है तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें गो घृत आदि से युक्त किया जाता है। कलशों में निचोड़ा जाता हुआ तरल सोम तुम्हें हर रंग का गाय का दूध आदि पर ढके वस्त्रों पर डाला जाता है। हे सोम, हम स्मृति युक्त हो के समान गिरता हुआ समस्त शत्रुओं का विनाशक हो और मित्र इंद्रदेव के साथी हो। हे सोम, सर्वज्ञ इंद्रदेव के तुम पेय पदार्थ का सेवन करते हुए हम पुत्र आदि से परिपूर्ण अन्न आदि सुखों का प्रयोग करें। हे सोम, आकाश से जल वृष्टि का धरा पर अन्न को उत्पन्न करो। वृंदों में हमारी शक्ति को व्यापक करो। परिष्कृत अनेक भार युक्त शोधक सोम वायु इंद्र के पान करने के लिए पात्र में स्थित होता है। वह सुरक्षा करने वालों, तुम शोधक तृप्ति कर देवपान योग्य सिद्ध किए गए सोम के सन्मुख नतमस्तक होकर वंदना गान करो। अन्न प्राप्ति के लिए किए गए इस देव की सफलता के लिए पूजनीय और शक्तिदायक सोम पर टपकते हैं। हे सोम, तेजवान उत्तम सामर्थ्यों की वर्षा करो और जीवन के संघर्षों के लिए अन्न की वर्षा करो। युद्ध की प्रेरणा वाले सोम ऋषियों द्वारा छन्ने में डालकर छाने जाते हैं। वह अद्भुत सोम हमको असंख्य समृद्धि और श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करे। गाय के बछड़े की तरफ जाने के समान ध्वनि करते हुए सोम पात्र में लाते हुए हाथों में रहते हैं। सोम ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तृप्ति कारक है। वह अपने शब्द से हमारे शत्रुओं का नाश करे। हे सोमो, आदानशील का नाश करते हुए सबको देखने वाले तुम यज्ञ स्थान में स्थित हो जाओ। अनुष्ठान के लिए शोधे बने मधुर रस में से परिपूर्ण सोम की इंद्रदेव के लिए उपयुक्त करते हैं। हे ऋतिवजो, बछड़े की तृप्ति के लिए ध्वनि करते हुए गोओं के समान इंद्रदेव की वंदना करो। हर्ष प्रदान करने वाले राजवर्षक सोम यज्ञ स्थान में प्रतिष्ठित होता है। नदी की तरंगों के समान वाणी को तरंगित करता है। उत्तम सोम अंतरिक्ष नाभि के समान उनके छन्ने में संस्कृत होता है। कलशों में स्थित सोम अंशभूत सोम में चंद्रमा का सौम्य गुण प्रविष्ट होता है। मधुदायक कलश को परिपूर्ण करने वाले सोम अंतरिक्ष के आश्चर्य स्थान में ध्वनित होता है। हमेशा प्रशंसा धनों का अधीश्वर सोम अमृतमय वाणी में स्तुतियों को ग्रहण करे। हे शोधित सोम, सुंदर ग्रह और ऐश्वर्य को हमारे लिए स्थापित करो। निष्पन्न सोम अपनी तृप्ति कारक धारा से अद्भुत जगहों को मार्गदर्शन देता है। हे सोम, तरंगित ध्वनि के समान तुम भी तरंगित होते हो। तुम बाण की ध्वनि की शिक्षा दो। तुम्हारे प्राकट्य पर अनुष्ठान इच्छुकों में के ऋक यजु सोम रूप शब्द प्रकट होता है। अद्भुत हरे पत्थरों में चूर्ण किए गए मधुर रस प्रदान करने वाले सोम को छन्ने में डालते हैं। हे आहावक सोम, इंद्रदेव के पेट में पहुंचाने के लिए छन्नता हुआ टपको। हे आहावक सोम, गाय के दूध आदि के मिश्रण से प्रशंसित तुम वृष्टि करते हुए इंद्रदेव के पेट में जाओ। हे सोम, इंद्र के सेवनार्थ अपने रस की वर्षा करो। तुम शत्रुओं के नाशक हो। इंद्र के लिए हुए सोम द्वारा शत्रु का ध्वंस होता है। हे सोम, हमको गौ अश्व स्वर्ण आदि वैभव और अन्न को देने वाला हो। हिंसकों का नाशक
अदानशीलों का हिंसक सोम इंद्र स्थल को ग्रहण हुआ धार रूप में गिरता है। हे तरल सोम, हमको बहुत सा धन, पुत्र और यश प्राप्त कराते हुए शत्रुओं का नाश करो। हे सोम, तुम धन की इच्छा करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हे सोम, मनुष्यों को हितैषी जलों को प्रेरित करते हुए सूर्य को प्रकाशित करने वाली धारा से वर्षा करो। अंतरिक्ष मार्ग से जाने को प्रेरित सोम सूर्य अश्वरूपी तेजों को जोड़ने वाला है। सोम को बुलाते हुए इंद्रदेव हरे रंग वाले घोड़ों को सूर्य के समान प्रकाशमान रास्ते से परिपूर्ण करता है। हे देवताओं, यज्ञ के इस पूज्य अग्नि को दूध बनाओ। यह देवता होकर भी मनुष्यों का साथी है। यज्ञ से संबंधित ताप युक्त तेज वाला घृत रक्षक एवं शोधक है। पृथ्वी पर चढ़ते हुए अश्वों के समान दावानल फले हुए वृक्षों में जाता है। तब इसकी लपटें पवन के अनुगत होती है। फिर तुम्हारा रास्ता भी काले रंग का होता है। हे अग्नि, तुम्हारी ज्वालाएं प्रदीप्त है। राक्षसों के नाश के लिए सोम और स्तुतियों से इंद्र को बल देते हैं। वे धन प्रदान करने वाले इंद्र हमको भी धन देने वाले हैं। प्रजापति ने इंद्रदेव को धन देने के लिए निर्मित किया है। वे बलदाता इंद्रदेव सोमपान के लिए ब्रह्मा से नियुक्त किया है। वंदना द्वारा शक्तिशाली किया गया श्रेष्ठ अस्त्र से अपराजित इंद्रदेव वंदना करने वालों को धन देने की अभिलाषा करता है। हे अदरवयु, पाशनों से संपन्न इस सोम को इंद्र के पीने के लिए शुद्ध कर। हे सोम, वे इंद्रादि और मरुदगण तेरे हर्ष प्रदायक रस का सेवन करते हैं। अत्यंत मधुर अद्भुत अमृत के समान श्रेष्ठ सोम को व्रज धारण करने वाले इंद्रदेव के लिए शोधो। शोधन योग्य रस से परिपूर्ण सर्वधारक सोम छन्ने में गिरता है। उसे हम जीव की उपयुक्त करते हैं। यह सोम यजमान को गायों की कामना से इंद्रदेव की पृष्टि को प्रेरित करता है। यह ऋषियों द्वारा दूध से मिलाया जाता है। हे संस्कार के लिए जाते हुए सोम, तुम इंद्र के उदर में जाओ। बिजली द्वारा बादलों के दूहे जाने के रूप समान हमारे लिए अद्भुत और पार्थिव गुणों को दहन करो। कर्म करते हुए तुम अन्न की उत्पत्ति करो। हे इंद्रदेव, तुम दिशाओं में वर्तमान श्रोताओं द्वारा कार्यवसर पर बुलाए जाते हो। हे शत्रु तिरस्कार, तुम ऋषियों द्वारा प्रेरणा किए जाते हो। हे इंद्र, तुम मिलकर प्रसन्न किए जाते हो। ऋषि तुम विभिन्न श्लोकों से वशीभूत करते हैं। हे इंद्र, आप हमारा कार्य करो। हमारे श्लोक और शास्त्र सम्मत वाणियों को इंद्रदेव हमारे सन्मुख पधार कर श्रवण करे। प्रतिष्ठा वाली बुद्धि से परिपूर्ण इंद्र पराक्रमी हुए हमारे यहाँ पधार कर सोमपान करे। आकाश और पृथ्वी पर रहने वाले लोग संसार के उपकारक इंद्र को अपनी शक्ति से पाते हैं। वे इंद्रदेव देवताओं में श्रेष्ठ बनकर वेदी में प्रतिष्ठित हुए सोम की इच्छा करते हैं। हे सोम, अद्भुत हुए तुम वर्णशील हो। तुम्हारा तरंग पूर्ण रस इंद्रदेव को ग्रहण हो। धारक रस पवन को मिले। हे तरल सोम, शत्रु को प्रताड़ित करने वाले तुम कलश को ग्रहण हो। हे क्रियाओं के प्रेरक सोम, तुम आह्लादक और पवित्र प्रवाह वाले हो। तुम पापियों को दूर करो। हे हर्ष प्रदायक, तुम हमको प्राण शक्ति देने वाले अभिष्ट पालक तेज और ऐश्वर्य के प्रदाता हो। हे श्रेष्ठ वास देने वाले सोम, हम तुम्हारे मार्गदर्शन स्वरूप धन देने के करीब पहुंचे। तुम्हारे द्वारा ग्रहण आनंद में स्थित हो। वह हर्षोत्पादक सोम प्रेरणा करता हुआ आनंद रस की वर्षा करता हुआ आए और इस यज्ञ में ज्ञान की प्रकाश वाली धाराओं को प्रेरित करे। हे सोम, दिव्य गुणों को देने वाले तुम रस बहाने वाले पालक और वर्षणशील हो। हे सोम, तुम अद्भुत गुणों के लिए प्रवाहित हो और प्रजाओं को सुखी करो। हे सोम, तुम चमकदार प्रिय और अद्भुत गुणों को धारक हो। हे शक्तिशाली, तुम अनुष्ठान में सत्य रूप में बरसो। हे अग्नि, वंदना करने वालों को धन के निमित्त अत्यंत प्रिय एवं मेहमान तुल्य पूज्य हवि वाहक मित्र के समान सुखदायक तुम्हारा हम सत्वन करते हैं। अग्नि को मित्र आदि देवगण ने गार्हपत्य और आह्वानीय रूपों से दृढ़ किया है। हे सतत युवा इंद्रदेव, हविदाताओं की सुरक्षा करते हुए उनकी वंदनाओं पर ध्यान आकृष्ट कर और हमारे पुत्र को भी रक्षक बनो। हे सभी को विजय कराने वाले इंद्र, तुम दिखाई ना देने वाले हमारे निकट प्रकट हो। पर्वत के समान विशाल और प्रकाश के पालक हो। सत्य रूप आनंद रस के पीने वाले इंद्र, तुम आकाश और पृथ्वी के सब रसों में श्रेष्ठ हो। हे इंद्र, तुम मन को साधक की ओर आकर्षित करने वाले तथा प्रकाश के स्वामी। हे इंद्रदेव, तुम शाश्वत दोषनाशक, अज्ञान को खत्म करने वाले, यज्ञ करने वालों की वृद्धि करने वाले और अद्भुत लोक के स्वामी हो। ये दुष्ट नगरों का भेदक सतत युवा
कार्यों का पोषक, यजमान का रक्षक, पूजनीय इंद्र द्वारा रचित हुआ है। हे वर्जिन, तू शक्ति के द्वार को खोलने वाला तथा इंद्रियों का शरण स्थल है। लोक को वश में रखने वाले इंद्रदेव की वंदना करने वाले मानते हैं उस इंद्रदेव का दान सहस्त्रों से भी पूर्ण है। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। अध्याय 10 सूत्र 2। ऋषि पराशर, शनुशेष, असित, काश्यपो, देवलो व राहुगण, प्रिय, मेघ, निर्मेघ, पवित्रो, अंगिरसो व वशिष्ठो व उभो वा वशिष्ठ वत्स, कार्णव, शर्त, वेखानसा, सप्तर्षय, वसुर, भारद्वाज, भर्ग, प्रगात, प्राद्वाज, मनु, रापसव, अम्बरीश, ऋजस्वा च, अग्नि, दिशन्य, ऐश्वर्य, अमिहिउ, त्रिशोक, कार्णव, गौतमो, राहुगण, मधुचंदा, वैश्वामित्र, देवता, पवमान, सोम, पवमानद्य, त्रिस्तुति, अग्नि, इंद्र, छंद, त्रिष्टुप, गायत्री, अनुष्टुप, भारत, प्रगाथ, षडिक, जगति, उशिनक। जल की वर्षा करने वाला सर्वरक्षक सोम, विस्तृत जलधारक, आकाश में प्रजोत्पत्ति के कारण महान अभिष्ट पूरक संस्कारित सोम उनके छन्ने में वृहद होता है। सोम अंधन के लिए वायु को प्रसन्न कर संस्कारित हुए तो मित्र, वरुण, मरुत, इंद्रादि एवं आकाश पृथ्वी को हर्षदायक हो। जलों के गर्भ रूप सोम देवताओं का सेवन करता हुआ उसी ने इंद्र को बदल दिया। वही सूर्य को तेज देने वाला है। सोम बहुकर्मा है, प्रकाशमान, मृत्यु, धर्म रहित ये सोम वेग पूर्वक कलश की ओर गति करता है। वंदना करने वालों से प्रशंसा को ग्रहण, हवि दाता को धन प्रदान करता हुआ जलों में वास करता है। यह तरल सोम वरण करने के योग्य स्मृति को बल से वशीबद्ध करता हुआ देने की अभिलाषा करता है। यह दिव्य सोम यज्ञ में आने की इच्छा वाला, अभिष्टदायक और शब्दवान है। यह दिव्य सोम प्रशंसकों द्वारा गीतों से सजाया जाता है। अंगुलियों से निचोड़ा हुआ अद्भुत सोम किसी के द्वारा न मारा जाकर शत्रुओं को समाप्त करता है। दार रूप वर्षा करता ध्वनिवान सोम अनुष्ठान स्थल से अद्भुत लोक को ऊपर की ओर जाने वाला है। उत्तम यज्ञ वाला सोम किसी के द्वारा भी हिंसित न होता हुआ यज्ञ स्थान से दिव्य लोक को प्राप्त होता है। हरा चमकता हुआ ये सोम दिव्य गणों के लिए सिद्ध किया जाता है। ये सोम अनोत्पादक होता हुआ वर्षनशील असंख्य कर्मा है। अंगुलियों से निष्पन्न सोम इंद्रस्थल को जाता हुआ कर्मों द्वारा पहुंचता है। श्रेष्ठ देव अनुष्ठान से असंख्यों कार्यों वाला होता है। विभिन्न रस रूप अनों के वर्षक पवित्र होने योग्य सोम को ऋतिवज कलशों में छानते हैं। हवियों से संगत ये सोम अग्नि के सम्मुख ले जाकर मध्य में डाले जाते हैं। अधर्वइयों द्वारा देवापरण के निमित्त होते हैं। श्वेत रश्मियों वाले वेगमान सोम बहते हुए अध्वर्यों की संगति करता है। शक्ति से ऐश्वर्य को धारण कराने वाला यह सोम ऋषभ द्वारा सिंहों को कंपाने के समान अपनी तरंगों से कंपित करता है। अकर्मण्य दुष्टों की पीड़ित करता हुआ यह सोम लांघने की शक्ति वाला हुआ हिंसा योग्य दुष्टों को मारने के लिए जाता है। परमा युक्त आह्लादक हरे रंग वाले सोम को 10 से 10 अंगुलियों गतिमान करती हैं। अभिष्ट वर्ष गतिमान सोम यजमानों को हजारों अन्न देने हुए क्षमता हुआ कलश में प्रवेश करता है। इंद्रदेव को पीने के लिए अंगुलियां इस हरे रंग को सोम को प्रेरित करती हैं। ये सोम प्राणियों में आग्रह पूर्वक आकर प्रेमी के समान अदृश्य रूप से स्थिर होता है। आकाश में उत्पन्न हुआ है, इस कारण उनके पुत्र तुल्य ये सोम हर्षयुक्त रस के रूप में सबको दिखाई देता है। देवताओं के लिए संपन्न हर सोम ध्वनि करता हुआ कलश में जाता है। इस सोम को 10 उंगलियां इंद्र को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध करती हैं। गति से पात्रों में जाता हुआ ये मनस्वी सोम ऊन के छन्ने में से धार रूप में गिरता है। देवताओं के लिए निष्पन्न ये सोम छनकर पवित्र होता हुआ देवों के शरीरों में दृढ़ होता है। मरण धर्म से अलग ये शत्रुनाशक सोम अद्भुत गुणों की अभिलाषा से कलश में स्थित होता है। अभिष्ट वर्षक ये सोम शब्द करता हुआ कलश में प्रविष्ट होता है। प्रसन्नता प्रद्र संस्कारित सोम सूर्य मंडल में स्थित सूर्य को प्रकाश प्रदान करता है।
वागेश्वर अहिंसित सोम सबको ढकता हुआ प्रकाशित सूर्य द्वारा छन्ने पर डाला जाता है। पूजनीय सोम पवित्र होता हुआ शत्रु रहित काले हिरण की छाल पर कूटा जाता है। शक्ति साधक विजेता सोम इंद्रदेव और पवन के लिए निचोड़ा जाता है। अद्भुत लोक के मूर्धार रूप अभिष्ट वर्षक सोम काठ के पात्रों में धार बांध कर छोड़ा जाता है। गौ और स्वर्णादि धनों के हमारे लिए अभिलाषा करने वाले शत्रु विजेता स्थित सोम धनी करने वाला है। अभिष्ट पूरक हरे वर्ण का पवित्र करने वाला उज्जवल सोम छन्ने में टपकता है। यह इंद्रदेव को तृप्त करने वाला है। देवताओं की सुरक्षा करने वाला, पाप कर्मियों को समाप्त करने वाला, समाप्त न करने योग्य पवित्र पराक्रमी सोम कलश में जाता है। दिव्य कामना वाला ये सोम इंद्र के द्वारा निकाला गया अभिष्ट वर्षक दुष्टों का नाश करने के लिए छन्ने में जाता है। सर्वद्रष्टा पापनाशक धारक सोम चलता हुआ धनी करता हुआ और कलरव होता है। आकाश में गमन करने वाला वेग युक्त दैत्यनाशक शोधित सोम छनकर धार युक्त है। ये सोम यज्ञ में संस्कारित हुए अत्यंत तेज से सूर्य को प्रकाशित करता है। शत्रुनाशक वर्षक निष्पन्न नायक अहिंसनीय सोम अश्व वेग के कलश में प्रवेश करता है। दिव्य तरल सोम अपने रस से इंद्र की पूजा करता हुआ कलशों की ओर वेग से जाता है। ऋषियों द्वारा संपादित वेद के सार रूप पवमान वाले श्लोकों का पाठ करने वाला पुरुष शुद्ध हुई भोज्य सामग्री को स्वाद में सेवन करता है। ऋषि संपादित वेद की 4 रचनाओं के पाठ करने वाले के लिए सरस्वती अनुष्ठान साधक दूध घृत एवं आनंद परिपूर्ण पेय को अपने आप देती है, अर्थात उसे वेद ज्ञान स्वयं हो जाता है। पवमानी ऋचाएं कल्याणकारी और शेष फलदायी हैं। मंत्र दृष्टाओं ने उनका संपादन कर अविनाशी बल की स्थापना की है। देवताओं द्वारा संपादित पवमानी ऋचाएं हमें इहलोक और परलोक में सुखी करे और हमारे अभिष्ट की पूरक हो। देवगण जिन शुद्ध साधनों से अपने शरीर को पवित्र करते हैं, उन साधनों द्वारा पवमानी ऋचाएं हमको भी पवित्र बनाए। आनी और सूर्यमान सोम से संबंधित पवमानी ऋचाएं अमर फल प्रदान करती हैं। उन ऋचाओं का पूजन करने वाले दिव्य धाम को जाते हैं और पुण्य भाव को अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। अपने आहार नियत स्थलों में कोष्ठों द्वारा ज्योतिर्मय क्षितिज भू के मध्य में दिव्य ज्योति वाले शेष आहुति परिपूर्ण अग्नि का प्रणाम पूर्वक शरण ग्रहण करते हैं। अपने तेज से पापनाशक धन का ग्रह व अग्निस्थल में पूजित होता है। वह हम उपासकों की पाप कर्म और निंदा से रक्षा करे। हे अग्नि, तुम पाप का नाश करने वाले वरुण और पुण्य कर्मों में मित्र रूप हो। श्रेष्ठ जितेंद्रिय साधक तुम स्तुतियों द्वारा विधि को प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारे देह धन हमारे लिए सेवन्य हो और तुम समस्त देवों से युक्ति हमारे रक्षक बनो। वृष्टि मेघ के समान अपने तेज से श्रेष्ठ व इंद्रदेव पुत्र समान वंदना करने वालों की वंदनाओं से बढ़ोतरी को ग्रहण होता है। वंदना करने वालों द्वारा इंद्रदेव को अनुष्ठान का साधन बनाते हो। शास्त्रक निरर्थक हो गए क्षितिज को पूर्ण कर अनुष्ठान के लिए साक्षात हुए इंद्रदेव को उसके घोड़े ले जाते हैं। तब अनुष्ठान को सफल कराने वाले श्लोक से रीतिवश इंद्रदेव का गुणगान करते हैं। अंधकार का बार बार विनाश करने वाले हरे रंग वाले सर्वत्र गमनशील तेज होने वाले सोम की आनंद वर्षक धार छन्ने में से गिरती है। अधिक चमकता हुआ हरे रंग का सोम मरुदगण की सहायता से पुष्ट सबको तरंगित करता है। हे सोम, अत्यंत बल और आनंददायक, तुम पूज को उत्तम संतान और धन प्रदान करते हुए संसार को तरंगित करते हो। देवताओं का उत्तम पुत्र हवि मनुष्यों को का हितैषी जलों में प्रविष्ट होता है। अध्वर्यु उसे पत्थरों से काटते हैं। उस सोम का सेवन करो। हे सोम, किसी के द्वारा भी नष्ट किया जाता तो अत्यंत सुगंधित शुद्ध भाग गो के घृत से मिलकर हमारे द्वार संपन्न हो। दिव्य तृप्ति यज्ञ साधक चमकता हुआ सोम सबके देखने के लिए कलश में टपकता है। प्रकाश बरसाने वाला हरा सोम छन्नों की ओर ध्वनि करता हुआ छनता है। वह पक्षी के वेग से जल से पूर्ण पात्र में जाता है। बड़े पात्र वाले सोम पृथ्वी की नाभि रूप पर्वत पर स्थापित होते हैं। वे जलों और स्तुतियों को प्राप्त करते हुए यज्ञ स्थान को जाते हैं। हे सोम, तुम यज्ञ विधान की कामना वाले छन्ने को प्राप्त होता है। वह हमारे पापों का नाश करता है। वह हमें सुखी करे। जल छाया दोष रहित है। हे पूर्व पुरुषों, सूर्य को सेवन करने वाली किरणों के समान इंद्रदेव का सेवन करो। अपनी शक्ति से इंद्रदेव जिन धनों को
प्रकट करता है उन्हें हम पूर्वजों के हिस्से के समान ग्रहण करते हैं। हे वंदना करने वालों, सत्यान्युनियों को प्रदान करने वाले इंद्रदेव की पूजा करो। वह कल्याण रूप दान का मार्गदर्शन करने वाला, आराधक की अभिलाषा व्यर्थ नहीं होने देता। हे इंद्रदेव, हिंसा करने वाले डरों से हमें बचाओ। हमारी रक्षा के लिए सामर्थ्य ग्रहण कर शत्रु और हिंसकों को समाप्त करो। हे धनेश इंद्रदेव, हमारे धन देने को तुम असंख्य धनों को धारक हो। हे पूजनीय सोम को सिद्ध कर हम तुम्हें पुकारते हैं। हे सोम, परम सुख वालो, तुम हमारे अहिंसा वाले यज्ञ से अपनी धाराओं को धन देने वाली बनाकर साधकों को इच्छित कलश में सिद्ध हो। हे सोम, तुम अत्यंत शक्ति से यज्ञ धारक, दीप्ति विजेता और किसी से भी नष्ट न होने वाले हो। हे सोम, देवताओं के सेवनार्थ द्वारा रूप कलश हो। शक्ति युक्त हुआ हमारे पात्रों में आओ। जलों में प्रविष्ट हुए तेरी शक्ति को इंद्रदेव बढ़ाते हैं। फिर देवगण अमरत्व प्राप्ति हेतु तुम्हारा पान करते हैं। क्षितिज से वर्षक तक आराधक को अद्भुताप्रद संस्कारित तुम हमको धन दिलाओ। हम सभी के इच्छित पापनाशक सोम को शुद्ध करते हैं। वह समस्त देवताओं को हर्ष परिपूर्ण रस युक्त ग्रहण हो। पत्थरों द्वारा कूटे हुए इंद्रदेव के प्रिय तथा सभी की अभिलाषा किए हुए सोम को 10 उंगलियां भलीभांति पवित्र करती है। हे सोम, दुष्टनाशक इंद्र के पान करने को जिसके लिए जाना वाला यज्ञ दर्शन वाला होता है, उसके लिए तथा यज्ञ करने वाले के लिए तुम मंत्रों में टपकते हो। हे सोम, अश्व के समान जल में स्वच्छ किया हुआ तुम ऐश्वर्य और शक्ति के लिए पात्र में आओ। हे सोम, हर्ष के लिए तुम्हें 7 गण शुद्ध करते हैं। अन्न और यश के लिए तुझे शोधा जाता है। देवताओं के निमित्त उनके पुत्र के समान प्रिय और संस्कार वाले सोम को ऋषि शुद्ध करते हैं। प्रकट मार्गदर्शन से शत्रुनाशक, गो, घृत आदि से सिद्ध किए गए सोम को देवगण ग्रहण करते हैं। इंद्रदेव के हृदय का सेवन करने वाले सोम को हमारी वंदनाएं वृद्धि करे, उसी प्रकार जैसे शिशुओं की माताएं अपने दुग्ध से उसकी वृद्धि करती है। हे सोम, हमारी गो को सुखवर्षक बनो। अन्न राशि से हमारे ग्रह को पूर्ण करो। हे पूजनीय, कलश रूप की वृद्धि करो। अग्नि प्रज्वलित करने वाले साधकों का इंद्र सदैव मित्र रहते हैं। वे साधक कर्म पूर्वक कुशाएं बिछाया करते हैं। ऋषियों के पास समुदाय पर्याप्त मात्रा में रहे, श्लोक भी असंख्य हैं, उनका इंद्रदेव सदैव मित्र रहते हैं। इंद्र जिनके मित्र हैं, हमसे युदा होते हैं, वे शत्रु को अपने बल के सम्मुख झुका लेते हैं। हविदाता को दंड देने वाले इंद्रदेव, जिनके कोई प्रतिकूल नहीं रहता, वे संसार का स्वामी है। जो यजमान सोम का संस्कार करता हुआ तुम्हारी आराधना करता है, उसे हे इंद्रदेव तुम शीघ्र ही शक्ति देते हो। वे हमारी वंदनाओं को सुनते ही असाधक को शूद्र पौधे के समान समाप्त कर देते हैं। हे इंद्रदेव, वंदना करने वाले तुम्हारा गुणगान करते और मंत्रोच्चार